महादेव हैं, सभी देवों को काम पड़ता है। सोचा जिसके मित्र, जिसके काम करने वाले, जिसके सखा इतने सुंदर होंगे, मेरा दूल्हा राजा कितना सुंदर होगा। और मां मैना की आंखें तो कल्पना करते हुए अपने दामाद की बंद हो गई। और तभी कुछ थरथराई घबराई सी आवाज ने कहा, मैया मां मैना आंखें खोलो, देखो तो सही। मां ने आंखें खोली, देखी तो बूढ़ा बाबा खड़ा है। पलकें भी जमीन तक, जटाजूट बढ़ाई, भस्म लगाई, मुंडों की माला पहनी, सर्प लटक रहे हैं, भूत प्रेत पिशाच नाच रहे हैं। मां मैना भी डर गई और पूछा ये कौन है। हाथ से थाली छूट गई और पूछा कौन है। कहा यही तुम्हारा दामाद है। मां मैना घबरा गई, महलों की ओर पीछे भाग गई डर के मारे। और सारी दुनिया क्या कहने लगी, पार्वती के पार्वती के पार्वती के पार्वती के पार्वती के दरवाजे पे शिव ने बिगुल बजाया गोरा का। देखो दूल्हा वो चढ़ बैल पे आया, चढ़ बैल पे आया, चढ़ बैल पे आया, चढ़ बैल पे आया। पार्वती के पार्वती के पार्वती के पार्वती के पार्वती के दरवाजे पे शिव ने बिगुल बजाया गोरा का। देखो दूल्हा वो चढ़ बैल पे आया, चढ़ बैल पे आया, वो चढ़ बैल पे आया, चढ़ बैल पे आया। अरे कौन बराती, कौन है दूल्हा, कौन बराती, अरे कौन है दूल्हा। अरे कोई है पतला और कोई मोटा फूला, कोई है पतला पूरा। दूर दूर के भूत भी बराती बने आए हैं, दूर दूर के भूत भी बराती बने आए हैं। लंबे लंबे बाल और पेट लटकाए हैं, लंबे लंबे बाल और पेट लटकाए हैं। गौरा तेरी किस्मत फूटी, ऊंट के गले में डाला मोती। नारद मुनि बिचौले ने बड़ा जुल्म कराया गौरा का। जय हो। देखो दूल्हा जय हो चढ़ बैल पे आया, चढ़ बैल पे आया, वो चढ़ बैल पे आया, चढ़ बैल पे आया। बम बम भोले, हर हर महादेव, बम बम भोले, हर हर महादेव। अभी तो बारात चढ़ रही है, सही बात है। ये भगवान शंकर के साथ वाले हैं जो नाच रहे हैं, नहीं तो गोरा वाले तो चुपचाप बैठ गए। भगवान और शंकर के बाराती तो नाच रहे थे। सब दुनिया कहने लगी नारद ने तो ठग लिया, कहा था देवों के देव महादेव आएंगे, बड़ा बड़ा यश कहा था। पर नारद जी ने क्या किया, मां मैना चली गई महलों में और सारी बारात खड़ी है। किसी ने कहा भोलेनाथ आपकी बारात में आए तो बड़ी बेइज्जती हो गई। हाँ
भोलेनाथ ने कहा क्या हुआ भाई? ये भोलेनाथ दुनिया की बारात में जाते हैं तो बारातियों का एकदम ही गेट पर स्वागत होता है। कोई खाने पीने को, कोई मालपुआ, कोई रबड़ी, कोई पीने को शरबत, ना जाने बारातियों के लिए क्या क्या सेवा के लिए पूछने के लिए आते हैं। और यहां तो इतनी देर से माता जी आई थी प्रचालन करने के लिए, आरता करने के लिए आई थी, वही थाली छोड़कर चली गई और पूछा नहीं किसी ने अब तक। भाई देखो, अब बड़े भाव से सुनना है और आनंद का क्षण है, विवाह की बात है, इसलिए इस बात को आनंद स्वरूप ही लेना है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान। भोलेनाथ ने कहा भैया क्या हुआ? कि आई नहीं थी आपकी सास, आरता की थाली छोड़ी और चली गई। भोलेनाथ ने कहा समझते नहीं हो, जिससे ना कोई हो आस वही होती है। अच्छा हुआ मैंने नहीं बोला, आप ही लोग बोल रहे हैं। हाँ। और जो सास के सुर में सुर मिलाए वो स, एक तो सुर होते हैं साजिंदों के, है ना, वाद्य में सुर निकलते हैं, एक सुरूर होता है जो सास के साथ मिलकर होता है स। अभी भी आपने बोला, मैंने नहीं बोला, हमने पहले कह दिया भैया ये तो भगवान शंकर की बारात है। पंजाब में सिठनियां कहते हैं, सिठनियां, तो बारात चलती है तो सिठनियां देते हैं, कुछ बड़ा व्यंग करते हैं बारातियों पर। तब भोलेनाथ ने कहा देखो तुम अर्थ तो समझते नहीं हो, जो हमारी सास है वो बड़ी विदुषी महिला है, बहुत ज्ञानी है। अच्छा भोलेनाथ कैसे? कि देखो भाई वो आरता की थाली लाई, तो आरता की थाली में क्या था? आरता की थाली में क्या होता है? जल का लोटा और दीपक, लगाने के लिए तिलक। भोलेनाथ ने कहा जब वो आरता करने के लिए आई, पर उन्होंने जब अपने दामाद को देखा कि जिसके सिर पे गंगाधार बह रही है उसको जल का लोटा क्या चढ़ाना, जो त्रिनेत्र वाले हैं उनको तिलक कहां लगाना, और जिसके माथे चंद्र सोहे उसे छोटा सा दीपक क्या दिखाना। मेरे भाई बहन, संसार में कितनी ही तैयारी कर लो, किसी के लिए कितना ही क्यों ना कर लो, फिर भी लोग कहीं ना कुछ कहेंगे। इसलिए जब सृष्टि ना बदले तो अपनी दृष्टि बदल लो और हमेशा अच्छा ही सोचो, बी पॉजिटिव। कमी के अंदर भी अपने गुणों को निकाल लो। आज दिखावे के लिए ना जाने या व्यवस्था के कारण ना जाने एक बेटे के पिता को उस दहेज के लिए, उस बारात की शान शौकत के लिए क्या क्या करना पड़ता है, और बेचारा कहीं ना से कुछ ना कुछ करके कर्जा लेकर वो कर भी देता, फिर पूरा जीवन उतारना पड़ता है। पर भगवान शंकर ने ना तो कुछ लिया और साथ में जो श्रृंगार किया उसे दिखा दिया। कोई आवरण, कोई आभूषण नहीं, जो जो उपलब्ध था उसी को स्वीकार किया। और यही आज समाज में संदेश देना है कि विवाह जितने ज्यादा सरल होंगे, विवाहों के अंदर चमक दमक जितनी कम होगी, चमक दमक केवल पैसे से नहीं आती, आनंद तो हृदय में है। एक निर्धन के घर की जो बिटिया ब्याही जाती है या उसके घर में बेटे का विवाह होता है तो उसका आनंद किसी धनिक परिवार से कम नहीं होता, वो मन का आनंद है। इसलिए जब अंदर की चमक जगेगी तो बाहर की चमक की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए भाई बहन, सादा जीवन, उच्च विचार इस समाज की प्रबल आवश्यकता है। और जब इस प्रकार का वातावरण होगा तो समाज में निश्चित रूप से सुधार होगा। और हाँ, अगर भगवान की ठाकुर जी कृपा है और अपने पास बहुत कुछ है देने को, तो किसी एक गरीब की कन्या को अपनी बिटिया बनाए और एक नहीं दो दो बेटी विदा करे। बोले शंकर भगवान। उधर मां मैना चली गई महलों में, राजा हिमाचल, नारद जी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया,
हिमाचल ने कहा हुआ क्या कि जाके देखो ऐसा बूढ़ा बाबा आया है, अगर आज अपनी कन्या उस बूढ़े बाबा के साथ विदा कर दी तो दुनिया कहेंगे ये हिमाचल तो पत्थर है, पर्वत है, इसे बेटी के दर्द का क्या पता। क्योंकि बेटी का दर्द तो वही जान सकता है जिसने अपनी बेटी को विदा किया हो। बेशक पार्वती हमारी बेटी है, पर क्योंकि आप तो पत्थर के रूप में, प्रतीक के रूप में जाने जाते हो। और मेरे भाई बहन, ਧੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ। ਧੀਆਂ मैंने बेटियां। ਧੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। और जेकर धी तोरनी पैंदी रब नू, सो रब दी रब भी रो पैंदा। अरे भगवान ने अपनी बेटी विदा की होती तो भगवान को भी इस दर्द का पता होता। मां मैना की आंखों में जर्जर आंसू आ गए और विलाप करते हुए राजा से कहने, राजा अपनी राजकुमारी को, अपनी नाजों से पली बेटी को, उस लाडली को उस फक्कड़ के साथ कैसे विदा कर दूं। कैसे फक्कड़ के संग जाएगी लाडली, वो कैसे फक्कड़ के संग जाएगी लाडली, वो कैसे फक्कड़ के संग जाएगी लाडली, वो कैसे बूढ़े के संग जाएगी लाडली, वो कैसे बूढ़े के संग जाएगी लाडली, वो कैसे ओघड़ के संग जाएगी लाडली, कैसे ओघड़ के संग जाएगी लाडली। जग हंसेगा जमाना गजब हो गया, जग हंसेगा जमाना गजब हो गया। दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी, ओ दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी। घर हिमाचल के जाना गजब हो गया, घर हिमाचल के जाना गजब हो गया। मैं ना बोली ये रिश्ता ना मंजूर है, मैं ना बोली ये रिश्ता ना मंजूर है, मैं ना बोली ये रिश्ता ना मंजूर है, मैं ना बोली ये रिश्ता ना मंजूर है। शिव का गौरा को ब्याहना गजब हो गया, शिव का गौरा को ब्याहना गजब हो गया। दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी, ओ दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी। जिस समय सब चल रहा था उसी समय नारद जी वहां पर आए और मुस्कुराते हुए कहने लगे, गोरा तुम तो लीला को स्वयं जानती हो। भगवान शंकर ने कहा, राजा हिमाचल और मैना, जिनको तुम अपनी पुत्री और दामाद समझ रहे हो, ये तो साक्षात जगत के माता पिता हैं। शिव और शक्ति तो जन्म जन्मांतर तक है, ये तो केवल भगवान की भाव लीला है, अन्यथा इनका संबंध तो अटूट है। और नारद जी ने सबको समझाते हुए सती के, उस पार्वती की पूर्व जन्म की कथा कही, और जिससे सबका संदेह दूर हो गया। गोरा ने भी प्रार्थना करी, भगवान शंकर ने सुंदर रूप धारण कर लिया। सब लोग जय जय